कर्मयोगी भगवद गीता अध्याय 3। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आवश्यकता। अर्जुन उवाच ज्यायसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यमी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। भावार्थ, आप मिले हुए सिर्फ वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान उवाच लोके सिमिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम नारम भाम्नेष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित्क्ष नमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। भावार्थ, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनती गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था न्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भावार्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पी च तेन प्रसिद्धये द कर्मणः। भावार्थ, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।